अब जो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें आपको फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना है, क्योंकि इसमें हम क्या सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यानी जो हमने अभी जिस सेल के बारे में बात की थी उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था, कॉपर रिडक्शन कर रहा था, अगर हमें एग्जाम में उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाती है तो हम उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझने के लिए, वो करने के लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले तो दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगी। इफ अ सोल्ट ब्रिज, मैंने सोल्ट ब्रिज के बारे में बताया था कि हम उसके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने शेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, बट आप एक बार इतना ध्यान रखो कि जो सोल्ट ब्रिज है इज नॉट यूज्ड टू हाफ शेल, बिटवीन टू हाफ शेल। तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारी सोल्ट ब्रिज का हम यूज नहीं करें, अगर हम इलेक्ट्रोड पे सोल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, वोल्टेज जीरो आ जाएगी। इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये जो सोल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारे वोल्टेज में भी बैलेंस रहता है। अगर सोल्ट ब्रिज नहीं लगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो मेंटेन नहीं रहेंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप्स टू जीरो। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, इन अ डैनियल शेल, डैनियल शेल में क्या होता है, द केमिकल लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज लिबरेटेड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या थे, एक दूसरे के साथ में होते हैं। अब भी जो हमने शेल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे थे, इस साइड ऑक्सीडेशन हो रहा था, उस साइड रिडक्शन हो रहा था। अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के बारे में बताना चाहूंगी। सॉरी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। जिंक क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और पॉजिटिव 2 में आ गया, तो यहाँ पे 0 से चार्ज से पॉजिटिव 2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हम ऐसे समझते हैं, रिडक्शन। इस साइड कॉपर था, कॉपर क्या था, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा था, एनोड से इलेक्ट्रोड आ रहे थे और कैथोड कॉपर एक्सेप्ट कर रहा था। तो कॉपर ने क्या किया, Cu पॉजिटिव था, 2 चार्ज था उस पर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और जो वैलेंसी थी खत्म किया, और पॉजिटिव 2 से 0 चार्ज पे आगे क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, जिंक लिख लो, कॉपर है, कॉपर लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जिंक पॉजिटिव 2 लिख लिया, इलेक्ट्रॉन 2 लिख लिया और Cu लिख लिया। अब यहाँ पे जब आप गौर करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए खत्म के साथ। उसके बाद यहाँ पे बचेगा जिंक, Cu पॉजिटिव 2, Cu प्लस 2 इज इक्वल, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, Cu जिंक प्लस 2। क्या हुआ, अब हमें ये हमारी मेन रिएक्शन है। ठीक है, जिंक था, जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, कॉपर था, कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन किया। सो ये होगी हमारी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हमने क्या लिख दी, एक साथ लिख दी। यहाँ पे अलग अलग थी, अब हमने साथ में कैसे मैनेज की, पहले लेफ्ट हैंड साइड का लिखो, उसके बाद राइट हैंड साइड का लिखो। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप गौर कर रहे हो कि यहाँ पे डबल टिक आ रहा है, ये डबल लाइन आ रही है, ये डबल लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है सोल्ट ब्रिज को। अब भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, 5 स्टार मार्क कर लो। ये जो डबल लाइन होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे सोल्ट ब्रिज को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टोटल रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारी इस रिप्रेजेंटेशन सेल के लिए है। अब दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बीच में ये मैंने क्या लगाया है, सोल्ट ब्रिज, क्योंकि जब सेल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें सोल्ट ब्रिज का यूज कर रहे थे, तो जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब भी सोल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जिंक के साइड क्या हो रहा था, एनोड था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। राइट हैंड साइड कॉपर के साइड, कॉपर सी कैथोड, कॉपर भी सी, कैथोड भी सी। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रिक हो गई, याद रखो। राइट हैंड साइड में कैथोडिक हाफ शेल। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था। रिएक्शन आप लोगों के सामने नहीं समझ आ रही तो बोल देती हूँ, Zn इज इक्वल Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। वापस से लिख देती हूँ, जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और अपना क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन
कर लिया। उसके बाद कैथोडिक हाफ शेल में क्या हो रहा था, कैथोड कॉपर क्या कर रहा था, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना क्या कर रहा था, रिडक्शन कर रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये है जिंक ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। जिंक हमारा सॉलिड था, जिंक सॉलिड था और जिंक +2 आयन एक्वस में तो बन रहे थे। जब हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखा था तो यहाँ पे Zn+2 आयन्स बन रहे थे, इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव आयन्स क्या हो रहे थे, लिबरेट हो रहे थे हमारे सॉल्यूशन में। तो ये जिंक पॉजिटिव हो गया, जब इस पे +2 चार्ज लग गया ये एक्वस में आ गया और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सोल्ट ब्रिज का। ठीक है, जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब जब हमने सोल्ट ब्रिज लगाया, सोल्ट ब्रिज की इस साइड क्या था, सोल्ट ब्रिज की इस साइड कैथोड कॉपर, सोल्ट ब्रिज की इस साइड जिंक एनोड। ये हमने जिंक एनोड के बारे में बात कर ली, एनोड और ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कैथोड और कॉपर के बारे में। यहाँ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, रिडक्शन किया। इस तरीके से हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन होगी विथ सोल्ट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि जिंक +2 Ag+, जिंक ने क्या किया, अपना ऑक्सीडेशन किया, वहां पे कॉपर ले रहे थे, अब हमने यहाँ पे Ag सिल्वर ले लिया। जिंक ने क्या किया, अपना ऑक्सीडेशन किया और ये जो सिल्वर है यहाँ पे पॉजिटिव से +1 से 0 हो रहा है, इसने अपना क्या किया, रिडक्शन किया। सोल्ट ब्रिज वाले, सोल्ट ब्रिज में आप कैसे लिखोगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है तो जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडेशन, सिल्वर ने क्या किया, रिडक्शन, बीच में सोल्ट ब्रिज लगा दो, बस बात खत्म। ये थी कुछ इस तरीके से हमारी सेल रिप्रेजेंटेशंस। अब आगे हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे बच्चे अक्सर कतराते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, आगे जो हमारे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।